अनिकेत Sound check. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हम पढ़ रहे थे ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशंस, जिसमें से आज लास्ट क्लास देखेंगे। आज लास्ट फॉर्मेट देखेंगे, आउटपुट निकालने का लास्ट तरीका देखेंगे। प्रीवियस क्लास में जो आउटपुट निकालने बताया गया, उससे 2 मार्क्स का एग्जाम में क्वेश्चंस आता है। इस टॉपिक को आप थोड़ा बढ़िया से क्लेरिफाई कीजिएगा, क्लियर कीजिएगा। चलिए इस टॉपिक का लास्ट पॉइंट देखते हैं क्या है, कैसे ये काम करेगा। तो इस टॉपिक का लास्ट आउटपुट जो है फॉर्मेट नंबर 5, फॉर्मेट नंबर 5 इस टॉपिक का लास्ट आउटपुट है और इसका नाम क्या है? कंडीशनल ऑपरेटर। इसका नाम क्या है? कंडीशनल ऑपरेटर। तो आप कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में कुछ जरूर जानते हैं। याद कीजिए, हम ऑपरेटर पढ़ाए थे, वहां पे जो इस टाइप से लिखा जाता था, इसी को कंडीशनल ऑपरेटर बोला जाता है। तो इससे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस कभी कभी आता है। इस तरीके से 4 ऑप्शन देगा, इस तरीके से 4 ऑप्शन कभी कभी देगा। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और ये चौथा ऑप्शन। इस तरीके से 4 ऑप्शन देगा कभी कभी और बोलेगा बताइए इस चारों में कंडीशनल ऑपरेटर कौन सा है? इस चारों में कंडीशनल ऑपरेटर कौन सा है? तो देखिए यहां पे दिया हुआ है, जिसके आगे सबसे पहले व्हाट का साइन होगा, यानी जिसके आगे सबसे पहले व्हाट का साइन और फिर डबल कॉलन, वही क्या कहलाएगा? कंडीशनल ऑपरेटर। तो आपको इसमें टिक लगाना होगा। तो अगर इससे एग्जाम में क्वेश्चंस आएगा तो यही ऑब्जेक्टिव ही आएगा, आउटपुट इससे आता नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग आज सीखेंगे कि कंडीशनल ऑपरेटर का क्या यूज होता है और इसका आउटपुट कैसे निकाला जाता है। तो चलिए देखते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर के लिए नोट देखा जाए तो कंडीशनल ऑपरेटर का दूसरा नाम है टर्नरी ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर का दूसरा नाम क्या है? टर्नरी ऑपरेटर। और टर्नरी का मतलब ही होता है 3। टर्नरी का मतलब 3, यानी वैसा ऑपरेटर जिसके पास 3 एक्सप्रेशंस रहेगा। वैसा ऑपरेटर जिसके पास 3 एक्सप्रेशन रहेगा, वो क्या कहलाएगा? कंडीशनल ऑपरेटर या फिर टर्नरी ऑपरेटर। वैसा ऑपरेटर जिसके पास कितना एक्सप्रेशन? 3 एक्सप्रेशन, वही क्या कहलाएगा? कंडीशनल ऑपरेटर या फिर टर्नरी ऑपरेटर। एक चीज और, कंडीशनल ऑपरेटर का साइन, कंडीशनल ऑपरेटर का साइन ये वाला है, लेकिन जब इसको हम आउटपुट में यूज करेंगे, जैसे ये आपका कंडीशनल ऑपरेटर हुआ, लेकिन जब इसको हम आउटपुट में यूज करते हैं तो सिर्फ व्हाट का साइन ही यूज करते हैं, ये दोनों का यूज नहीं होता है। समझ में आया? यानी कंडीशनल ऑपरेटर का साइन ये हो गया, लेकिन जब आउटपुट में यूज करेंगे तो सिर्फ इतना ही यूज होगा, ये दोनों यूज नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए इसका आउटपुट देखते हैं बनाने के लिए।
कैसे काम करेगा, कैसे आउटपुट निकाला जाएगा। बहुत आसान है, थोड़ा सा ध्यान देना होगा आपको। चलिए सबसे पहले नोट पढ़ते हैं। बोला गया कंडीशनल ऑपरेटर यानी टर्नरी ऑपरेटर। कभी कभी एग्जाम में आएगा कंडीशनल ऑपरेटर का दूसरा नाम ही क्या है, टर्नरी ऑपरेटर, या कभी कभी टर्नरी ऑपरेटर के ही हिसाब से ये क्वेश्चंस देगा। तो दो नाम होता है, कंडीशनल ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर। देखिए कंडीशनल या फिर टर्नरी में कितना एक्सप्रेशन, ई एक्स का मतलब यहां एक्सप्रेशन से शॉर्ट लिखे, एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 3। अगर तीन एक्सप्रेशन रहेगा, अगर तीन एक्सप्रेशन रहेगा तभी क्या कहलाएगा, कंडीशनल ऑपरेटर या टर्नरी ऑपरेटर। तो यहां तीन एक्सप्रेशन है यानी वो कंडीशनल ऑपरेटर है। कंडीशनल ऑपरेटर यानी टर्नरी ऑपरेटर का क्वेश्चन है। टर्नरी या कंडीशनल का क्वेश्चन तब रहेगा जब कितना एक्सप्रेशन, तीन। तो दिया हुआ है एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 3। अब एक चीज समझने वाली बात है कि एक्सप्रेशन 1 में हमेशा क्या डाला रहता है, कंडीशन। एक्सप्रेशन 1 में क्या डाला रहेगा, कंडीशन। अगर ये एक्सप्रेशन 1 वाला कंडीशन सही हुआ, अगर एक्सप्रेशन 1 वाला कंडीशन सही हुआ तो रिजल्ट जस्ट बगल वाला, यानी पहला को बोला जाता है कंडीशन, दूसरा को बोला जाता है ट्रू और तीसरा को बोला जाता है फॉल्स। तीनों एक्सप्रेशन का काम सुनिए। एक्सप्रेशन 1 का नाम क्या है, कंडीशन, दूसरा का नाम है ट्रू और तीसरा का नाम है फॉल्स। ये हर क्वेश्चंस के लिए अप्लाई होता है, हर क्वेश्चंस में ये लागू होता है। मतलब कंडीशन एक्सप्रेशंस 1 में, ट्रू सेकंड में और फॉल्स 3 में। यानी अगर ये फर्स्ट वाला कंडीशन सही हुआ तो परमानेंट याद रखना है, हमेशा याद रखना है कि पहला वाला एक्सप्रेशंस अगर सही हुआ तो रिजल्ट सेकेंड वाला यानी ट्रू वाला, और अगर ये कंडीशन गलत हो गया तो रिजल्ट फॉल्स वाला यानी लास्ट वाला। ठीक है, चलिए उसको क्वेश्चंस पे अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इंट में ए है, ए बराबर 5 है और बी दिया हुआ है, बी बराबर ए प्लस 10 बड़ा है, ए प्लस 10 बड़ा है 12 से। देखिए क्वेश्चंस इस तरीके से रहता है, क्वेश्चंस इस तरीके से रहता है, ए का वैल्यू क्या है 5, बी का वैल्यू निकालना है। तो देखिए अगर अब चेक करेंगे इसमें तीन एक्सप्रेशंस है या नहीं। तो देखिए इस वाट के पहले वाला एक्सप्रेशन 1 यानी ये वाट के पहले एक्सप्रेशन 1, वाट के बाद वाला एक्सप्रेशन 2 और ये 3, 2 और ये 3, इस टाइप से। यहां भी देखिए ये साइन है, ये साइन है, इधर वाला 1, बीच में डबल कॉलन है, डबल कॉलन है, तो ये सेकेंड और ये थर्ड। मतलब ये जो वाट का साइन होता है, ये कंडीशनल का जो साइन होता है, एक भाग में कंडीशन रखा जाता है और एक भाग में रिजल्ट रखा जाता है। तो चलिए इस चीज को देखते हैं कैसे बनता है। सबसे पहले बोला गया कि एक्सप्रेशन 1 में कंडीशन रहेगा,
तो एक्सप्रेशन 1 में ये कंडीशन ही है, ये यहां से यहां तक कंडीशन है। पहले इसको चेक करते हैं ये सही है या गलत। a प्लस 10, a प्लस 10, a का वैल्यू 5, यानी 5 प्लस 10, 5 प्लस 10, 5 प्लस 10, टोटल हो कितना गया यहाँ 15। a का वैल्यू 5 है, 5 प्लस 10 कितना हो गया 15। अब बोल रहा है ये 15 बड़ा है, ये बड़ा का साइन है, लेस देन ग्रेटर देन ये सब आता है ना, तो ये बड़ा बोल रहा है कि ये जो 15 है वो बड़ा है किससे 12 से। 15 जो है वो बड़ा है 12 से, ये बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है। तो क्या 15 बड़ा होता है 12 से? होता है, ऑब्वियसली होता है। तो ये 15 बड़ा है 12 से, मतलब ये सही हो गया। ये क्या हो गया? सही हो गया। तो जब सही होता है तो रिजल्ट सेकेंड वाला, और गलत होता है तो रिजल्ट थर्ड वाला, यानी ये सही हो गया, ये कंडीशन सही हो गया। तो जब सही होगा तो रिजल्ट सेकेंड वाला, यानी इसका सेकेंड में क्या है 100, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा 100। बस दो ही में छांटना है, अलग से रिजल्ट नहीं आता है। यहां जो भी चीज दिया रहेगा कंफर्म है सेकेंड और थर्ड में रिजल्ट ही रहेगा, रिजल्ट ही रहेगा। अगर ये सही हुआ तो फर्स्ट वाला रिजल्ट, और अगर ये गलत हुआ तो लास्ट वाला रिजल्ट। समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से समझाते हैं। कुछ नहीं है, बहुत आसान है। a का वैल्यू 10 दिया हुआ है, b बराबर 10 प्लस 10 सॉरी b बराबर a प्लस 10 बड़ा है 25 से। अगर ऐसा हुआ तो पहला आंसर 200, नहीं तो 300, और C और B कर दिए। ऐसा देखो a प्लस 10, a का वैल्यू 10 है, 10 प्लस 10, 10 प्लस 10 20। बोल रहा है 20 बड़ा है 25 से, 20 बड़ा है 25 से। क्या 20 बड़ा है 25 से? ऐसा है क्या? क्या 20 बड़ा होता है 25 से? क्या 20 बड़ा है 25 से? नहीं, 20 जो है वो छोटा होता है 25 से, यानी ये कंडीशन यहां से यहां तक क्या हो गया? गलत। तो जब गलत होगा तो रिजल्ट लास्ट वाला, तो गलत हुआ तो लास्ट वाला रिजल्ट कितना है 300। इसका आंसर क्या हो जाएगा 300। कोई दिक्कत? रिजल्ट दो ही में छांटना है, या तो सेकेंड या तो थर्ड, डिपेंड करेगा कंडीशन पे। अगर ये सही तो सेकेंड वाला, अगर ये गलत तो लास्ट वाला। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है नहीं है। देखिए a का वैल्यू 20 है, a का वैल्यू क्या है 20 है। अब b बराबर 20, a प्लस 20 बड़ा है 40 से, यहां आ जाएगा 500, 1000। C और B को करवाते हैं ऐसा। चलिए देखते हैं, a का वैल्यू 20 है, 20 प्लस 20, 20 प्लस 20 कितना हो गया 40, 40 हो गया। अब यहां बोल क्या रहा है 40 बड़ा है 40 से। आप सोचोगे यार 40 40 आ जा रहा है, आपको ये कंडीशन देखना है क्या है। बोल रहा है 40 बड़ा है 40 से, 40 बड़ा है किससे 40 से। तो एक्चुअली बड़ा तो नहीं है, बराबर होता है, तो यहां बराबर का साइन नहीं है। ये डायरेक्ट बोल दे रहा है कि जो 40 है वो बड़ा है किससे 40 से। तो बड़ा तो नहीं है, बराबर है, मतलब ये कंडीशन क्या हो गया गलत। गलत इसलिए है क्योंकि 40 बड़ा 40 से नहीं है, दोनों बराबर है।
तो बराबर है लेकिन ये बोल दे रहा है बड़ा है, मतलब ये गलत है। और जब गलत होता है तो लास्ट वाला, यानी आंसर कितना 1000। कोई दिक्कत? तो इस तरीके से ये टॉपिक यहां पे समाप्त हो रहा है। और कभी कभी 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव में आता है, हम बहुत सारा ऑपरेटर आपको पढ़ाए हैं, तो बोलता है कभी कभी कि बताइए कि प्रोग्रामिंग में कौन सा ऑपरेटर का सबसे कम वैल्यू होता है, प्रीसिडेंस होता है, जिसका आपको पीडीएफ दिया जाएगा। तो इस तरीके से यहां पे टॉपिक आपका ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस समाप्त होता है। आपको इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करना होगा, जितना क्वेश्चन दिया गया अच्छे से बनाना होगा, और ये चैप्टर बहुत काम आएगा आगे, ये टॉपिक बहुत काम आएगा आगे। अगले क्लास में हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक नंबर 5, फ्लो एंड कंट्रोल। इससे पहले अगर आप पूछिएगा इस टॉपिक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है, तो इस टॉपिक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आउटपुट ही है। इस टॉपिक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आउटपुट ही है, और 1 नंबर का बताया गया कहां कहां से आएगा। अगर आपको पूछा जाए इस टॉपिक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो आउटपुट ही है, आपको आउटपुट ही बनाना सीखना था बेसिकली। तो ये टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस लिख लीजिए, कुछ क्वेश्चंस लिख लीजिए, जिसको आप खुद से अपने लैंग्वेज में मॉडिफाई कीजिएगा, जिसको आप खुद से अपने लैंग्वेज में बनाइएगा, लिखिएगा। क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 1 है डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स। प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स में क्या अंतर है ये आपको बताना है, ये आपको लिखना है, ये आपको पॉइंट देना है। क्वेश्चन तो सेम फॉर्मेट, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्लस प्लस ए एंड ए प्लस प्लस। Question 3, what is difference between increment operator increment and decrement operator। एक ही में लिख दिए, ज्यादा नहीं, 3 क्वेश्चंस को अपने हिसाब से आपको लिखना है कि प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स में क्या अंतर होता है, प्लस प्लस ए और ए प्लस प्लस में क्या अंतर है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर में क्या अंतर है। ये एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन आप जो पढ़े उसको रिवाइज के लिए ये जरूरी है। चलिए फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, अच्छे से रहिए। Thank you.